नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतसर बायो वाला फिर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हर साल हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आता है। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और संवत की बात करें 1589 संवत में हुआ था। तो आप बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जी हाँ दोस्तों, इनके जन्म पर एक दोहा भी बना है जिनका नाम है तुलसी जन्मे माता हुलसी पिता आत्माराम। जी हाँ दोस्तों, तो पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। यह क्या तुलसीदास जी अद्भुत मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे। अद्भुत मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनको क्या कर दिया गया, त्याग कर दिया गया। यानी तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो वह नक्षत्र कुछ गलत था, इसलिए तुलसीदास जी को क्या कर दिया गया, घर से त्याग दिया गया। ठीक है, कुछ समय बाद इनका विवाह रत्नावली नामक एक युवती से होता है। रत्नावली नामक एक युवती से होता है जिससे यह बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि जब रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं तो गोस्वामी तुलसीदास नदी पार करते हुए मुर्दे के सहारे से सांप को रस्सी समझकर उसके छत पे चढ़ जाते हैं, जिससे यह क्या होते हैं, अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं। तो अब यह सब देखते हुए इनकी पत्नी जब देखती हैं तो इनको क्या करती हैं, बहुत अधिक फटकार लगाती हैं। जी ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी को फटकार लगाती हैं और वहाँ से यह क्या हो जाते हैं, अपने पत्नी से प्रेम करना बंद कर देते हैं। फिर यह बैराग्य हो जाते हैं। बैराग का मतलब यह होता है इंसान से प्रेम न करना बल्कि भगवान से प्रेम करना, भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित कर देना। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जब इनकी पत्नी फटकार लगाती हैं तो यह वैराग्य हो जाते हैं। ठीक है, और वैराग्य होकर ये क्या करते हैं, वहाँ से भगवान की भक्ति करने लगते हैं और यह बहुत सारे अनेक प्रकार की रचनाएं करते हैं। जी ठीक है ना, तो यह कहाँ चले जाते हैं, वहाँ से अनेक रचनाएं की काशी के 80 घाट, काशी जो है बनारस, वहाँ पे 80 घाट है। ठीक है ना, वहाँ पे 80 घाट पे चले जाते हैं और अनेक प्रकार की बहुत सारी रचनाएं करते हैं। उस रचनाओं में रामचरितमानस, ठीक है, अनेक प्रकार की बहुत सारी रचनाएं करते हैं। ऐसे इनका जीवन व्यतीत होता है। फिर इनका जन्म काशी का 80 घाट जो होता है वहाँ पे 1623 ईस्वी में, संवत की बात करें तो 1680 संवत में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा उसमें कि इनकी कुछ साहित्यिक योगदान बताइए, तो साहित्यिक योगदान में यह बताएंगे कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि यह तुलसीदास माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका समाज पुनर्जागरण, इनका काम यह था कि समाज में पुनर्जागरण फैलाएं, यानी पुनर्जागरण लोगों को जगाएं। ठीक है, यह इनका काम था। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस कवि का जीवन परिचय दे रहे हैं